के लिए कुछ मांगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आज तीसरा दिन है कि हमने कुछ नहीं खाया, घर में जौ का एक भी दाना नहीं बचा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए फातिमा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, है मेरे शौहर, मेरे अब्बा जान, रसूल ही ने मुझे वसीयत की थी कि मैं कभी तुमसे कोई चीज मांगकर तुम्हें शर्मिंदा न करूं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर के घर के सभी काम खुद किया करती थी, उनके पास कोई दासी नहीं थी। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फातिमा, चक्की पीसते पीसते तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए हैं, घर की सफाई करते करते तुम्हारे कपड़े मैले हो गए हैं, मश्क से पानी लाते लाते तुम्हारी कमर और रगों में दर्द हो गया है, और चूल्हा जलाते जलाते तुम्हारा चेहरा मुरझा गया है। तुम्हारे अब्बा रसूलुल्लाह के पास आज गनीमत में कई दासियां आई हैं, तुम उनके पास जाकर एक दासी मांग लो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह के पास गई, लेकिन शर्म की वजह से कुछ कह नहीं सकी। कुछ देर ठहर कर वापस लौट आई और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अब्बा जान से कोई दासी मांगने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर रसूलुल्लाह के पास पहुंचे और एक दासी देने की फरमाइश की। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हें कोई दासी नहीं दे सकता, क्योंकि असहाबे सुफा गरीब सहाबा के खाने और तालीम का इंतजाम मुझे ही करना होता है। मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ? वे लोग जिन्होंने अपने घर बार, रिश्तेदार, सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल की खुशी के लिए छोड़ दिया है। रसूलुल्लाह का यह जवाब सुनकर दोनों खामोश हो गए और अपने घर वापस चले आए। बढ़ती सबसे बेहतरीन अमल। रात को रसूलुल्लाह उनके घर आए और नरम लहजे में फरमाया, तुम लोगों ने जो मुझसे मांगा उससे भी बेहतर चीज तुम्हें बताऊं? दोनों ने एक साथ कहा, या रसूल अल्लाह, जरूर बताइए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे यह बताया है कि हर नमाज के बाद तुम दोनों 10 बार सुभान अल्लाह, 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 10 बार अल्लाहू अकबर पढ़ा करो, और जब रात में सोने जाओ तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 24 बार अल्लाहू अकबर पढ़ो। यह अमल तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन खादिम सेवक साबित होगा। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तंगी और फातिमा की दरख्वास्त। एक बार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सख्त तंगी का सामना करना पड़ा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर तुम नबी करीम के पास जाकर कुछ मांग लाते तो बेहतर होता। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह के पास पहुंची तो उस वक्त उम्मे अयमन रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह के पास बैठी हुई थी। हजरत फातिमा ने दरवाजा खटखटाया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, यकीनन यह फातिमा का दस्तक है, वह इस वक्त आने की आदी नहीं है, जरूर किसी परेशानी में होगी। जब हजरत फातिमा अंदर आई तो फरमाया, अब्बा जान, फरिश्तों की गर्जा, खाना, तस्बीह और तहलील, अल्लाह की याद, लेकिन हमारी गर्जा क्या है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, फातिमा, मोहम्मद के घर में 30 दिनों से चूल्हा नहीं जला। मेरे पास कुछ बकरियां आई हैं, अगर चाहो तो उनमें से 5 बकरियां तुम्हें दे सकता हूँ, और अगर चाहो तो उनकी जगह मैं तुम्हें 5 बातें सिखा सकता हूँ जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे सिखाई है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान, आप मुझे वही 5 बातें सिखाइए जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको सिखाई है। नबी करीम ने फरमाया, या अव्वल अव्वलीन, या आखिरिल आखिरीन, या जल का हुव्वतिल मतिन, या रहीमल मासाकीन, या अरहमर राहिमीन। इन 5 बातों को सीखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास वापस आई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या खबर है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं दुनिया मांगने गई थी, लेकिन आखिरत लेकर वापस आई हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है, मेरे फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी दिन। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद गए। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तेज बुखार के बावजूद घर के तमाम काम निपटा चुकी थी। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद से लौटे तो देखा कि हजरत फातिमा जोर जोर से रो रही है। उन्होंने पूछा, फातिमा, तुम क्यों रो रही हो? लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कोई जवाब नहीं दिया और भी जोर से रोने लगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बार बार पूछा तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते रोते कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे अब्बा जान हजरत मोहम्मद मेरे घर में तशरीफ लाए और कुछ तलाश करने लगे। जब वे जाने लगे तो मैंने पीछे से आवाज दी, अब्बा जान। जवाब दिया, ए मेरी फातिमा, मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था, तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। फिर उन्होंने फरमाया, ए मेरी फातिमा, आज तुम रोजा रखोगी, सहरी अली के दस्तरखान पर करोगी और इफ्तार मेरे दस्तरखान पर करोगी। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोनों समझ गए कि अब हजरत फातिमा का आखिरी वक्त करीब आ गया है। दोनों जोर जोर से रोने लगे। इसी दौरान हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और पूछा, अब्बा जान, अम्मा जान, आप दोनों क्यों रो रहे हैं? हजरत हसन और हुसैन का नाना जान की कब्र पर जाना। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक खास मामूल आदत था कि जब हजरत हसन और हुसैन उन्हें किसी काम में परेशान करते तो वह उन्हें नाना जान की कब्र पर जाने के लिए कहती। आज भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मेरे प्यारे बेटो, तुम दोनों नाना जान की कब्र पर जाओ। जब हजरत हसन और हुसैन नाना जान की कब्र के पास पहुंचे तो अचानक कब्र से आवाज आई, ए मेरे प्यारे नवासों, आज तुम इस वक्त मेरे पास क्यों आए हो? तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो, लेकिन आज जाकर अपनी माँ का चेहरा देख लो, आज के बाद तुम अपनी माँ को नहीं देख सकोगे। यह सुनकर दोनों भाई रोने लगे और दौड़ते हुए वापस अपनी माँ के पास आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा, अम्मा जान, आप क्यों रो रही हैं? हमें समझ आ गया है कि नाना जान ने हमें बता दिया है कि आज का दिन आपके लिए आखिरी दिन है। उन्होंने हमें कहा है कि हम आपकी शक्ल को आखिरी बार देख लें। हजरत फातिमा की आखिरी वसीयत। शाम होते होते हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया गया।
मौत के करीब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से 3 बातें कही। अली, मेरी पहली बात यह है कि जिस दिन से मैं तुम्हारे घर आई हूँ उस दिन से आज तक मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। अगर तुमने मुझे माफ न किया तो कयामत के दिन मेरे अब्बा जान को मेरी वजह से बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। बताइए, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ए फातिमा, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे काबिल नहीं था, लेकिन तुम्हारे अब्बा जान ने रहमत और मेहरबानी से तुम्हारा हाथ मुझे दिया। निकाह के दिन से लेकर आज तक मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खिला सका। ए फातिमा, बताओ, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? अगर तुमने मुझे माफ न किया तो कयामत के दिन मुझे भी सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी। हजरत फातिमा की दूसरी वसीयत। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए अली, मेरी दूसरी बात यह है कि मेरी वफात के बाद आप अपनी पसंद की किसी भी औरत से निकाह कर सकते हैं। मैं आपको इसकी इजाजत देती हूँ, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को हफ्ते में 1 दिन अपनी गोद में सुलाना। हजरत फातिमा की तीसरी वसीयत। जब हसन और हुसैन बड़े हो जाएं तो उन्हें अल्लाह की राह में वक्फ समर्पित कर